ये है दिल्ली दर्पण। मेरा घर तो चिड़ियाघर बना दिया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। इस वक्त हम खड़े हैं विजय विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 रोहिणी में। मेरे पास एक पोस्टर है जिसमें लिखा है कि 70 वर्षीय विधवा महिला की हत्या का प्रयास। कुछ ऐसी ही खबर इस अखबार में भी लगी है और मेरे सामने मैं दिखाना चाहूँगा ये कंप्लेंट्स का ढेर है। लगभग 20 कंप्लेंट्स, हर दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी है, लेकिन कोई ठोस समाधान इसका अभी तक निकला नहीं है। लोग कहने लगे कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट है। लगातार हमें भी ये लगभग 1 साल से कॉल कर रही हैं, समय हम नहीं निकाल पाए, आज हम पहुँचे हैं। और भी बहुत सारे मीडिया में लगातार ये संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन विवाद सुलझ नहीं रहा है। ये खुद परेशान हैं, पुलिस को भी उन्होंने एक तरह से पूरा नचा रखा है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान हो नहीं रहा। अंजना जी, मैं समझना चाहता हूँ कि झगड़ा क्या है आपका और किससे है? ऐसा है जी, झगड़ा मेरा तो पहले तो किसी से भी नहीं था। जब से ये 112 में मैंने फ्लैट लेके दिया, शांतिमा केपी, हस्बैंड का नाम है सुरेंद्र, इनको इसने आने के बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई, फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैं अकेली हो गई। अकेली हो जाने की वजह से इस लेडी के दिमाग में ये आ गया कि इसको हम कठपुतली बना के अपने इशारों पे नचाएं, और उसी ही प्लानिंग से ये चल पड़ी। पहले तो इसने खुद मुझे काबू करने, हर एक के खिलाफ झूठा सच्चा बोला। मैंने एतबार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी कितने लोगों से शिकायत आपके हमने जो देख रहे हैं? 4 लोग। कौन कौन है? एक शांतिमा केपी जो 112 में रहती हैं, और एक अशोक कटोच है मेरे साथ ही गली में, वो 115 में रहते हैं। 114 और 115 2 ले रखे, एक में ऑफिस बना रखा है, एक में। और मीनू कटोच उसकी वाइफ है। इसके हस्बैंड का नाम सुरेंद्र है। और एक ऊपर रहती है 112 में, उसको देवी एलियस मंजीत कौर है। और एक है ये निशु दलाल, ये पॉकेट 4 में रहती हैं। और इन्होंने एक लेडी हायर कर रखी थी, वो थी मीनाक्षी, हाँ, जो भी थी एक कर रखी है इन्होंने। उस पर FIR इन्होंने अभी 323 जस्ट दर्ज की है, ये चक्कू के बाद, जबकि 323 का मतलब ही नहीं है। तो ये सारे इन्होंने उसको हायर कर लिया। वो लॉकडाउन में किराया नहीं दे सकती थी, इन्होंने उनको किराया विराया दिया, सब इकट्ठा करके। तो उस लेडी ने मेरे से हाथापाइयाँ शुरू कर दी आके, बहाना कोई ना कोई। 1 साल तक रही, कोई बात नहीं थी। 1 साल बाद अचानक मेरे पास आके कहती है कि आंटी, हमने एक ठेली ली है सब्जी के लिए, आप यहाँ खड़ी करने दो। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं खड़ा होगा। कहने लगी आप प्रधान हो, आप गली में जगह हमको लेके दे दो, कहीं खड़ी कर देंगे। मैंने कहा ये भी नहीं होगा, किसी के घर में मैं नहीं कह सकती जाके। फिर इन्होंने पड़ोस में, चलो मैंने एक को कह दिया कि इसको अपने शटर के साथ बांधने दे, करने दे। इन्होंने पता नहीं खुद गायब करी क्या करी, बहाना चाहिए था, तो वो चोरी होगी रिक्शा। उसके बाद इन्होंने आके मेरे से झगड़ा करा। कहने लगे मेरे घर में कैमरे थे कि आप CC फुटेज दे दो। ऐसे जो मैं कहा CC फुटेज लेनी है तो पहले थाने में कंप्लेंट कराओ, पुलिस वाले CC फुटेज लेके जाएंगे। मैंने इनको CC फुटेज नहीं दी। अच्छा, मैं आपने कितनी कंप्लेंट आपने किस किस तरह की की है? जैसा ये एक चोरी की हो गई, आप 3 चोरी की हैं। टोटल किस तरह की कितनी कंप्लेंट्स हैं? ऐसा है जी, कुछ तो चोट मारने की हैं, 3 चोरी की हैं, CC फुटेज की हैं, मेरी गाड़ी तोड़ने की हैं, गाड़ी तोड़ी इन्होंने। और मेरे पे कुछ लोगों को घर में भेजा कि इनको कहो केस वापस लें। ये क्या करता है अशोक, ये इसको नटवर लाल कह लो या मियाँ बीबी को बबली बंटी कह दो। जब मैं धरने पे बैठी, इनकी जान पहचान कई लोगों से मेरे सर्कल में हो गई। ये लोग उनके घर में जाके पैसे उधारे ले आए, मुझे कुछ भी नहीं पता किसी तरह का। जब ये रिटर्न नहीं करते हैं तो वो मेरे को आके बताती हैं। तो मैंने कहा मेरे से तो पूछ के आपने दिए ही नहीं है इस चीज़ को। अब हस्बैंड उधारे लेके आता है, जाली चेक देता है, मेरे को भी दिए हुए हैं, और वाइफ बाद में उसको बचाने और लड़ने आ जाती है। बबली बंटी वाली इनकी कहानी है। नटवर लाल कह दो, उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, एक से लेके 2। लेकिन आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब इसी वजह से कि मैं, और आपकी क्या शिकायत? मैं जो पैसा देती थी, जब मुझे इसकी आदतें पता लगी, मैंने पैसा देना बंद कर दिया कि मैं अब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई जेंट्स नहीं रहा। इसका ये हो गया। दूसरा, इन्होंने प्लानिंग बनाई
कि हम प्रॉपर्टी इनको दे दें और ये मुझे खाना खिलाएं। मैंने वो भी इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला, ये ग्रुप बन गया 4-5 जनों का। और इन्होंने मेरे घर पे चोरियाँ कराई, क्योंकि मैं 4 मंजिल है, 4 मंजिल पे तो रह ही नहीं सकती, ज़्यादातर मैं ग्राउंड में ही रहती हूँ। तो इन्होंने मेरे ताले तोड़वा के अपनी फाइलें निकाली, जो मेरे से लोन ले रखा था 3,112 वाली ने ले रखा था, 2 लाख एक और लेडी है जिसने मेरे पे हमला कराया, उसने किसी को दिला रखा था, चेक इनके थे। इन्होंने चोरी कराने के बाद ये बिल्कुल जब फ्री हो गई कि अब कोई सबूत नहीं रहा, तो इन्होंने फिर उस लेडी को हायर कर लिया कि अब तू झगड़ा करेगी। तो अब इस 13 जनवरी को, बाकी की तो जो चोरी होती रही वो मैं कंप्लेंटें करती रही, ताले टूटते रहे मैं कंप्लेंटें करती रही, सीसी फुटेज ले जाते रहे, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। तो ये क्या करता है कि पिछले जनवरी में 15 जनवरी को, पहले बुधवार थाना नया बना था, SHO था कृष्ण कुमार। सुबह 15 तारीख को 2 लड़के रात को मेरे पास आते हैं कि आंटी मुझे काम है आपसे, क्योंकि मैं कोर्ट में भी काम करती हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ भी है, तो पब्लिक आती है अपनी प्रॉब्लम लेके। चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ, 2012 में लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ा है, और उससे पहले जो था मतलब 10-9 में जो भी कारपोरेशन का हुआ था, इस टाइम तो माइंड मेरा सेंटर में नहीं पर्टिकुलर डेट्स के लिए, तो वो विजय विहार से मैंने लड़ा था, महिला सीट थी, तो पाठक साहब ने टिकट दिया था मेरे को बुला के। तो इन्होंने क्या करा, आके यहाँ कहते हैं कि आंटी हमें आपसे बात है। मैंने कहा देखो फटाफट बताओ मेरे को, मैं कोर्ट से आई हूँ थकी हुई, नहीं तो सुबह आके बात करना। 2 लड़के क्या करते हैं, मेरी बाजू मोड़ते हैं, एक मेरा मुंह बंद करता है और मुझे आके बेड पे डाल देते हैं। कहते हैं बोल, मुंह बंद करने में कहते हैं बोलो इनके निशु दलाल का, और वो चेक का केस मैंने अशोक पे किसी का डलवाया था, जो इसने पेमेंट दे के हेरा फेरी की है, कि वापस लेगी कि नहीं। अब मुँह बंद है, मैं बोलूँ क्या, हाथ मोड़ा हुआ है, तो मैंने नीचे से टांग मारी जोर से, वो गल जगह लात लगी, कुत्ता मेरा पहले और था, मर गया वो, तो यहाँ पे उसने उसकी टांग पकड़ ली। जब टांग पकड़ी तो चारों बाहर को भागे, मेरे यहाँ मुक्का मारा, मैं बेहोश होकर गिर गई, बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया मैंने कॉल करी, कृष्ण कुमार, कोई भी पुलिस वाला मेरे पास नहीं आता है, रात जैसे तैसे मैं काटती हूँ। पुलिस शायद इसलिए भी गंभीरता से नहीं लेती, जैसा कि आपने भी बताया कि 4-5 लोग मिलकर के प्रॉपर्टी आपकी हथियाना चाहते हैं, उनका मकसद ये। लेकिन झगड़े तो अलग तरफ के हैं, चोरी के, लेन देन के। ऐसा दिनेश अरोड़ा हिमाचली है, जो अशोक है वो हिमाचली है, और जो नर्मदा है इसका समधी जो है रिटायर ACP है, अभी रिटायर हुआ है। इनके लिंक इस तरीके पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं कि साथ में वो शामिल। मैं देख रहा हूँ कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इतने बड़े लोग मिल करके आपके खिलाफ साजिश करें, आपको मारने की कोशिश ऐसा है ना, उसकी डॉटर बेटी को मिलेगा, अगर मैं देती हूँ नर्मदा को तो उसकी बेटी को मिलेगा। अशोक को मैं देती हूँ, वो एक वकील का ही मकान है जिसका वो किराएदार है, और इधर जो है SHO आया वो भी उसी बरादरी का आ गया, उससे पहले वो नहीं जानता। कौन सा मकान है जिसको लेकर वो आप पे आपका हथियाना चाह रहे हैं, वो कौन सा घर है, यही है या कोई और है? 4 मंजिल, इसी की 4 मंजिल? इसी की 4 मंजिल मेरी है, ग्राउंड से लेके। पहले ये 2 शॉप्स थी। कितने साल से चल रहा है ये मामला? ये तो चला 2016 के बाद ही, 2016 से चोरी कराती है ये ऊपर वाली। जब मेरी फर्स्ट फ्लोर पे चोरी होती है, मैं नीचे हूँ, मेरे को कॉल आती है, आंटी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं नीचे हूँ। आपके तो ताले खुले हुए हैं। मैं कहा क्या? मैं पुलिस बुलाती हूँ, पुलिस आती है, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, क्राइम जो ब्रांच जो। आप कह रहे हो कि पिछले 4 साल से जितने भी पुलिस SHO आए, ACP आए, DCP आए, आपका पक्ष किसने नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया ना, एक SHO, क्योंकि मैं बताया हंगामा करती हूँ। जो दिनेश अरोड़ा था जड़, ये इसने जब मेरे पे हमला कराया, यहाँ काटने के बाद मैं बेहोश थी, मेरी चैन ले ली, सब कुछ कर लिया। ये सेटिंग्स आए थे, इनमें कुछ डीलर भी शामिल हो जाते हैं जिनकी मैं प्रॉपर्टियों के केस फाइल करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, अच्छा, पैसे तो उनके जाते हैं मेन, ये तो एक मोहरे हैं माल मिलने के, बैक वो है उनकी कि ये हमारे मुकदमे डाल। आप कह रहे हो कि जिन प्रॉपर्टियों की आप शिकायत करते हो वो लोग मिले हैं, वो भी इनके पक्ष में? वो मतलब ओपन नहीं आते, बैक से इनसे कराते हैं। तो ये दिनेश अरोड़ा अब तक कितनी प्रॉपर्टियों पे आपने इस तरह के? 2010 में डाला, 2000 काफ़ी प्रॉपर्टियों पे डाले हैं केस, काफ़ी प्रॉपर्टियों पे डाले, बकायदा ऑर्डर्स है, मैं फाइलें दिखा सकती हूँ। क्यों डालें आपने ऐसे? कि अवैध निर्माण कर रहे हैं। जब हम एक बॉन्ड दीवार बनाते हैं, ये मेरी दीवार टूटी हुई है, ये MCD वाले तोड़ देते हैं, क्यों? हम इनको पैसे नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ 5-5 मंजिलें बन गई, ये ऊपर का फ्लोर तो मैंने बाद में बनाया ना, 5-5 मंजिलें बन गई, दुकानें आगे आगे पूरी घेर ली,
तो इनको क्योंकि ये पैसे देते हैं, इनको नहीं रोका जाता। तो कानून तो सबके लिए एक जैसा है, ना कि पर्टिकुलर उनके। और ये बेच के बाहर की पार्टियाँ हैं, जितने भी डीलर हैं बेच के चलते बनते हैं। सफ़र तो वही करते हैं ना जो यहाँ रहते हैं। मौजूद है एसएचओ, आप देखो ना, मैं बेहोश हूँ, मेरे को हॉस्पिटल नहीं ले जाता दिनेश अरोड़ा, भाग जाता है यहाँ से। कमिश्नर साहब से कहते हैं इस टाइम नहीं मिलेंगे आप सुबह। मैं कहा नहीं, मैं मिल के जाऊँगी, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे पे यूँ अटैक हुआ है, चोटें भी लगी हुई होती हैं, ये कोई मेडिकल नहीं कराते कुछ भी। मेरा भाग जाते हैं ना सारे पुलिस वाले देख के हालत को। तो उसके बाद उनको मिलती है ये वो तिलक मार्ग के एसएचओ को बुलाया जाता है, इसमें उनका नाम भी है। वो आता है मौके पे, आंटी हमारे साथ आप चलो। मैंने कहा क्यों चलो, मैं तो कमिश्नर साहब को, कह लगे उन्हीं की डायरेक्शन है, हम आपको लेने हैं, आपका मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। तो मुझे वो तिलक मार्ग लेके थाने में जाते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ। वहाँ पे एसएचओ दिनेश अरोड़ा को बुलाया जाता है। तिलक मार्ग थाने क्यों गए? मतलब कमिश्नर ने डायरेक्शन दी थी कि इनका मैटर देखो क्या है। उनको थाना तो आपका ये विजय विहार या बुद्ध ना विहार? ना, वहाँ को वही लगता था ना कमिश्नर साहब के वहाँ पे। तो अच्छा, उनकी कोठी पे जो थी, क्योंकि मैं जानने को तैयार नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने कहा ये नाम लिखा हुआ है एसएचओ का, देख लो आप ये एसएचओ साहब। मैं आपको एक बार दोबारा ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन अंजना कोहली पर नर्मदा निशु द्वारा जान से मारने का प्राणघातक हमला। अकेली विधवा महिला को संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से 28/9/2017 को पीटा। यानी कि ये लगभग 4 साल पुराना ये केस है, जो ये पोस्टर है। आप समझिए कि 4 साल से 5 साल से लगातार कंप्लेंट पे कंप्लेंट। और इनकी शिकायत ये है कि कितने ही एसएचओ आए, कितने ही एसीपी आए, कितने भी डीसीपी आए, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। और इसे क्या कहा जाए कि आज भी जब हमने इनसे बात को समझने की कोशिश की तो लगभग 1 घंटा तक इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। तो मानसिक स्थिति को आप इनकी समझ सकते हैं कि किस तरह की इनकी मानसिक स्थिति हो गई है। तो यही वजह है कि शायद कोई गंभीरता से इनको नहीं ले रहा। हम तमाम पुलिस अधिकारियों के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, और जिनका ये नाम ले रही हैं कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, और उनसे भी कि इस हद तक इनके पीछे वो क्यों पड़े हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस वालों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, 2 टूक शब्दों में अगर हम कहें तो? नहीं तो ये एसएचओ को देखो, एसएचओ ने मुझे मारा है। 1 मिनट, सबसे पहले तो आप एक बात मेरी ये सुनिए कि 2019 में मैं कमिश्नर के ऑफिस में जाती हूँ मिलने के लिए, जब वो लड़के मेरे पे अटैक करके जाते हैं। फिर जॉइंट सीपी आते हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं, उनको भी मैं यही जवाब देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जिद करके वहाँ बैठ जाती हूँ कि आज कमिश्नर को मिल के जाऊँगी। तो वो एसओ साहब और जॉइंट सीपी कहते हैं अगर वो ना मिले तो क्या करोगी? मैं कुछ तो करके जाऊँगी। वो उस बात को दूसरी सेंस में लेते हैं कि शायद ये कूद जाएगी या अपना सुसाइड करेगी, जो भी। उसी टाइम वो तिलक मार्ग की पुलिस, और हमने जब आपसे ये हम देख रहे थे बहुत सारे सोशल मीडिया पे, आपने भी कुछ दिन पहले भी करा था, तो मैंने तहकीकात भी की, पूछते कि उनका कई जो यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें तंग कर रहे हैं, हमारा जीना आराम कर रखा है। पुलिस कहती है कि मानसिक रूप से ख़राब हालत ठीक नहीं है उनकी, ये सब चीज़ें कहने आ रही हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब अब आखिरी अगर 2 लाइनों में कहो तो क्या? देखो, जहाँ तक दिमाग ख़राब है वो मैं डीलरों के करती हूँ, प्रेसिडेंट के नाते। जो मेरे पास कंप्लेंट आती हैं या किसी को नाजायज तंग किया जा रहा है, उनको तो मैं ज़रूर करती हूँ, वो भी थ्रू कोर्ट लीगली वे से। और वहाँ आईटीओ की पुलिस कैसे मेरे को लाती हैं, मेरे को कहते हैं, मैंने कहा मेरे को ज़बरदस्ती चाय पिलाती हैं बुजुर्गों। ये क्यों किडनैप करा लिया? मैं बता रही हूँ ना कि एसएच थाना बन गया बुद्ध विहार। एसएचओ जब नहीं आता तो मैं कमिश्नर के ऑफिस चली जाती हूँ अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए। मैं वहाँ अड़ के बैठ जाती हूँ कि मैं आज एनी कंडीशन, चाहे रात हो जाए दिन हो जाए, मैं यहीं बैठी रहूँगी, मिल के जाऊँगी। तो ये क्या करते हैं कि ये, और कहते हैं अगर ना मिले तो मैं कुछ करके जाऊँगी, कुछ करके ये दूसरी सेंस में पता नहीं ले लेते हैं क्या। तो ये वहाँ की पुलिस को बुला लेते हैं। वो आके मेरे कहते हैं मैडम आपका नाम क्या है? मैं कहा मैंने तो आपको नहीं बुलाया। कहते इन्होंने, मैं फिर उनसे पूछो जिन्होंने बुलाया है। उसके बाद क्या करते हैं, बुधवार थाने की पुलिस बुला लेते हैं। वहाँ आती है, वो कहते हैं आंटी आपको प्रॉब्लम वहाँ बतानी चाहिए थी। तो मैं कहा वहाँ किसी सुनी होती तो मैं यहाँ आती क्यों। उसके बाद क्या करते हैं, 5 बजे मैं इनको कहती हूँ मैं टॉयलेट जा रही हूँ, फाइल है मेरे पास, पर्स है, वो मैं उठाती हूँ। तो 2 लेडी पुलिस पर्स उठा लेती हैं और कहते हैं आंटी यहाँ का तो टॉयलेट ख़राब है, आप 1st फ्लोर पे चलो। तो मैंने कहा तुम क्यों मेरे साथ जा रही हो? अगर मैं वापस चली जाती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि और कोई काम ही नहीं कर पा रहे आप तो। पूरे पुलिस को अपने पानी पिला। अच्छा, जब मैं वापस आ गई मैं, तो ये क्या करते हैं, 1st फ्लोर पहुँच के 2 औरतें मेरी टांगे पकड़ती हैं, 2 औरतें मेरी बाजू पकड़ती हैं, मरे कुत्ते की तरह लटका के, और आके मुझे जीप में डाल देती हैं।
पर्स इनके कब्जे में होता है, मोबाइल इनके कब्जे में होता है, और गेट बंद कर देती है जीप का, थाने की जीप। तो मैंने कहा भी मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? कहते हम बताएंगे। ये वहाँ से स्पीड से आके बुधवार थाने गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। जब स्पीड से आ जाती है तो मेरे कहते बाहर निकलो। मैं कहा मैं तो नहीं निकलती हूँ। कहते क्यों? मैं कहा जहाँ से लाए हो मेरे को छोड़ के आओ। तो ये नहीं मानते, कहते SHO को बयान दो। मैं कहा किस बात के बयान दूँ? मैं तो बयान कमिश्नर को दूंगी। तो इतने में मैं 100 नंबर कॉल कर देती हूँ, मोबाइल मेरे हाथ में आ जाता है कि ये मेरे को सुसाइड करने को मजबूर कर रहे हैं। तो PCR 8-10 आ जाती हैं। तो कहते हैं आंटी प्लीज़, सब जानते हैं वेलफेयर के नाते, उन्हें भी लोगों का काम पड़ता है, पुलिस तो आती ही रहती है। तो कहते हैं आंटी प्लीज़ हमारी बात सुनो, चलो हम आपको घर छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं एक बात दोबारा से जानना चाहूँ, इतनी आप कमिश्नर तक को खड़का देती है, वहाँ भी चले जाते हैं, वहाँ भी खूब ड्रामा होता है, यहाँ भी खूब ड्रामा होता है। इतना समय कभी इरिटेशन नहीं होता कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा? तो नतीजा नहीं निकल रहा, यही तो इरिटेशन है, जो ये मुझे पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस बात पे कर रहे हैं कि ये बाज नहीं आ रही है, आज भी वो सब कुछ कर रही है। देखो जी, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, खोने को था परिवार, वो तो मेरा जा चुका, ठीक है। बाकी रहेगी मेरी प्रॉपर्टी, चाहे मैं किसी को डोनेट करूं, हॉस्पिटल कुत्तों के बनाऊं, चाहे मैं राम मंदिर दूं, कहीं भी दूं, इनको तो मैं कुछ देने से रही ना, इनका कोई राइट बनता है। SHO कहता है नोएडा नहर में फेंक दो, मेरे को कह रहा है। अब जब लाया LG हाउस से मारता हुआ, कहता है जाके चलो इसको नोएडा नहर में। और मैं कहूँ बेवकूफ़ के बच्चे, यहाँ वजीराबाद में फेंक देना, इतनी दूर क्यों जा रहा है? अब जो DCP आए हैं, हाँ। या SHO जो पुलिस अब जो वो सुन रही है आपकी बात? ऐसा है जी, 13 जनवरी को मेरे फर्स्ट फ्लोर के इन्होंने ताले तोड़ रखे थे। मेरे को खटका हुआ, मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मेरे CC फुटेज उतार रखे हैं। शांतिमा KP थी, उसका हस्बैंड था सुरिंदर, और वो पड़ोसन थी मीना जो मिश्रा, वो थी, उसका देवर था अनिल, और एक बुढ़िया मेरे बेड पे लेटी हुई थी, और मेरे सारे सामान निकाल के इकट्ठे कर रखे थे। तो मैंने कहा भैया बताओ आपके पास चाबी कहाँ से आई? उससे पहले इस बात की भी FIR दर्ज है? हाँ, नहीं सुनो, ये 2 कुत्ते बाहर बैठे हैं, उस टाइम एक ही था, वो बच्चा ये देने वाली थी, दूसरा उसी का बच्चा है। ये छत पे इन्होंने बंद कर रखी होती है, तो ये दिखाने के लिए कि चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। तो उससे पहले मीना थे DCP, मैं उनको कॉल करती हूँ, DCP साहब एक बात बताओ, मेरी छत पे कुत्ता कैसे बंद हो गया? चाबी मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। कहते मैं इंक्वायरी करा लूँगा। मैं कहा आज वो है, कल मेरे घर की चाबियाँ बन जाएंगी। वही नतीजा कि दूसरे दिन चाबी बन के मकान खुल जाते हैं। वो एक ग्राउंड बनाया गया था इनका। उसके बाद ये क्या करते हैं, मुझे फर्स्ट फ्लोर से उठा के नीचे स्टेयर में, मैं आपको दिखा दूँगी, मीटरों के पास ऐसे फेंकते हैं जैसे पानी की बाल्टी फेंकी जाती है। सुबह 7 बजे मैं बेहोश हो जाती हूँ। 2 घंटे बाद जब मुझे होश, चलिए वो मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आखिरी बात आप क्या कहना चाहो? क्या होता है, मैं होम मिनिस्ट्री पहुँच के पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस बुलाई जाती है, सुनिए, वो आके मेरा मेडिकल कराती है पार्लियामेंट की डायरेक्शन से, होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी की डायरेक्शन से, मिलते नहीं लेकिन डायरेक्शन देते हैं। वहाँ पे ये SHO फिर आता है KP सिंह का स्टाफ, और ये कह के ले आता है कि आप FIR दर्ज मत करो। ललित कुमार थे, वो FIR दर्ज कर रहे थे, 0, बाकी कार्रवाई तो यहीं होती। इन्होंने उसको नहीं करने दी, मुझे यहाँ ले आए कि हम करेंगे। यहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं होती, महिला आयोग आ जाती है, सारा कुछ कल 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 कल। फिर मैं इन्हीं को मिलती हूँ जो DCP साहब हैं, ये इनकी नई पोस्टिंग होती है उसी टाइम। तो मैं इन्हें प्रॉब्लम बताती हूँ, तो ये मेरे सामने SHO को फ़ोन करते हैं, कहता है मैं देख लूँगा। इनके आवाज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक दिन की। वक्त पड़ा ना तो वो भी अदालत में दूंगी कि कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो इनकी मेरी बातें होती रही थी। आखिर में नतीजा क्या तक कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं 3 अप्रैल को नीचे खड़ी हूँ, वो लेडी मेरे पास आती है, कहती है छत की चाबी दे दो। मैंने कहा किस लिए? टैंकी ठीक है। मैं कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप पुलिस को बुलाओ, बीट वाला आएगा, मैं चाबी दूंगी। इतने में वो मेरे को डंडे मारने शुरू करती है, सब्जी की ठेली से चक्कू उठा के मेरे पेट में मारने लगती है। मैं यूँ खींचती हूँ जिससे मेरा हाथ कट जाता है। उसके बाद मेरे को धक्का मार के, डंडा मार के बेहोश करके, मेरी जमादारनी इलाके की वो निकल रही है, वो मेरे पे पानी डालती है। पड़ोसी भी डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई गवाह बनता है उस पर ये रेप का केस बनवा देती हैं ये औरतें। दूसरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उस पर भी 374 की FIR दर्ज कर रखी है इस SHO ने कि कोई गवाह भी ना बने डर के मारे। तो मेरे को पानी नहीं देते, वो स्वीपर ही मेरी देती है, मेरे लिए तो फरिश्ता बन के आई उस टाइम। उसके बाद मुझे होश आता है, मैं थाने जाती हूँ। KP सिंह कहते हैं आज तो बहुत चोटें लगी हैं। मेरे से पहले वो लोग पहुँचे हुए हैं, उनके मेडिकल हो गए, उनके बयान हो गए। मेरे कहते बैठिए गाड़ी आ रही है। जब नहीं आती तो मैं एक ऑटो करती हूँ, मैं LG हाउस पहुँच जाती हूँ।
LG हाउस में मिलते हैं मेरे को सिविल लाइन के SHO और स्टाफ। शनिवार था, छुट्टी थी। उनके PA को फ़ोन करती, वो कहते हैं बात करते हैं। तो ये मेरे को कहता पहले आंटी अपना मेडिकल करा लो, आपकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा नहीं, ऑटो वाले को भी नहीं जाने देते वो भी वापस जाएगी। मैंने कहा ऑटो वाले को भेजो, मैं पैसे दे रही हूँ, ये गरीब को किस लिए रोक रखा है आपने। उसके बाद क्या होता है नतीजा कि यहाँ से स्टाफ को बुलाया जाता है। यहाँ पे एक ATO साहब थे। तो मैं आपको बताऊं कि हम रिकॉर्ड चल रहा है, इतनी रामायण इतनी डिटेल में आप समझा रहे हो तो हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि इतने सारे वाक़े हैं, इतने सारे किस्से हैं। इतने मैं ही पागल हुई पड़ी हूँ, किसको क्या बताऊं, आप समझिए कि हाँ, अब लोग पागल कह रहे हैं। तो हमने भी बहुत कोशिश की समझने की, इतने सारे वाक़े इन्होंने सुनाए, इतने सारे वाक़े सुनाए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप खुद तय कीजिए कि लोग इन्हें पागल कह रहे हैं, ये पागल हैं या पीड़ित हैं, आप खुद इसको तय कीजिए। हम भी पुलिस से भी जानना चाहेंगे इससे, एक ज़रा सी बात को लेकर के इन्हें LG हाउस जाना पड़ता है, इन्हें कमिश्नर जाना पड़ता है, कमिश्नर साहब क्या चक्कर काट रहे हैं, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में किसी बुजुर्ग महिला पे इतना बड़ा अत्याचार, इतनी ज़्यादा प्रताड़ना हो सकती है, और वो भी एक प्रॉपर्टी को लेके। मैं दिखाना चाहूँगा जिस प्रॉपर्टी को हथियाने की बात कर रही हैं उसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा एक कमरा है और किस हालत में बेचारी बुजुर्ग महिला रह रही हैं। 5 मंजिल ऐसे बना है और चिड़ियाघर नहीं ऊपर हाँ, पे भी आप मेरे घर के सामान देखिए आप किस तरह से बेचारी रह रही हैं, पूरा का पूरा देख करके। और ये वो प्लॉट है, मकान है जिसको, और सिर्फ नहीं पाती हूँ बिल्कुल इस घर में ये रह कैसे रही है इकल्ली, ये आप खुद सोचिए। सिर्फ सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बिल्कुल मैं दोबारा आपसे जानना चाहूँगा कि अब आखिरी संदेश, मेरे 2 साल से गाड़ी का हालत देख लो। नहीं, अभी आप क्या कहना चाहोगे हमारे? देखो जी, अगर ये पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, मेरी जान जाती है जाए, मैं इनकी नौकरी खा के जाऊँगी। क्लियर बात है। मैं 8-9 तारीख को, पिछले संडे को 8 थी 9 थी, मुझे तो डेटें भी अब याद नहीं रहती हैं, मैं होम मिनिस्टर की कोठी पे गई थी। वहाँ पे मैंने हंगामा करा, सारे रिसीव करवा के आई डॉक्यूमेंट्स, उनको भी। मैं कहा भाई बाकियों को पता है, होम मिनिस्टर को नहीं पता। LG से भी करवा के आई, क्योंकि LG की नॉलेज में नहीं थी सारी कहानी कि ये यहाँ धरना दे के गई है, ये जो, ताकि कल वो ये नहीं कहे हमें तो कुछ पता ही नहीं है जो भी कहानी है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर महिला आयोग भी आ जाती है, कंप्लेंट महिला आयोग को दे। महिला आयोग ने मुझे फ्री वकील दिया लीगल सेल का, हाई कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। एक लेटर बना के दिया है, आपको होगा मैं दिखाती हूँ, प्रोटेक्शन के लिए कि कमिश्नर के वहाँ जाओ, जॉइंट कमिश्नर आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो कह रही हैं। और इन्होंने जो जवाब दिया है अपने SHO को बचाने वाला, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखो DCP साहब ने, अब DCP साहब कहते हैं वो जवाब मेरा नहीं है, मैंने मना करा था जॉइंट एडिशनल DCP को, उसने पता नहीं कैसे भेज दिया। वहाँ पे आरती शर्मा पहुँचती है ACP, ज़बरदस्ती। जब इनको चारों तरफ से घेर लिया गया कि ये सुसाइड कर रही हैं, तो ये मुझे फोर्सेबल लेके आते हैं, हम आज ही FIR करते हैं। वहाँ से आके नतीजा क्या निकलता है, SHO को छुट्टी भेज दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। मेरे केस को हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया जाता। हुआ है नहीं हुआ, जब तक मुझे कॉपी नहीं मिले मेरे को क्या पता हो चीज़ का हुआ है कि नहीं। और ये कहा जाता है जो लेडी स्टाफ साथ थी, जिसके सामने मुझे पुलिस वाले ने मारा था, उनके भी ट्रांसफ़र हम अपने ऑफिस में कर लेंगे, क्योंकि वो गवाही नहीं दे पा रही हैं। कहीं मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। नतीजा क्या निकला, कल वो फिर आ गए, SHO छुट्टी काट के, वो तो मौज करके आ गया जिसको छुट्टी मिल नहीं रही थी। मैं आप काफ़ी देर हम लोगों को बातचीत करते होगी, जैसे हम बातचीत ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक कोई नया किस्सा आ जाता है। तो आप खुद सोचिए कि क्या इतनी अंधेर गर्दी दिल्ली जैसे शहर में हो सकती है। लगभग 5 साल से लगातार शिकायतों पे शिकायतों से लोग हैबिचुअल कंप्लेंटेंट कहने लगे हैं। और इस बुजुर्ग महिला की शिकायत यह है कि 5 सालों से लगातार वो कंप्लेंटें कर रही हैं। हर बात पे इन्हें गृह मंत्रालय, राज्यपाल, पुलिस आयुक्त यहाँ तक जाना पड़ता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। एक बात बताओ ना, तो मेरा पड़ोसी से झगड़ा क्या है, इन्होंने मेरा कुछ अगर देना नहीं, मैंने इनसे कुछ लेना नहीं, एक छोटा सा किस बात की है। तो और पुलिस का इस पे क्या कहना, हम पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों पे ये आरोप लगा रही हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस इलाके में तो शांति बहाल हो ही सके, साथ में इस बुजुर्ग महिला ये भी शांति से रह सके, इनकी भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।